इस खास इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खौफनाक मामले की तह तक जाने वाले हैं। रेवेनशायर में मशहूर जर्नलिस्ट एथन कार्टर का अचानक से गायब हो जाना। एक लीड डिटेक्टिव की नज़र से हम ब्लैकवुड टनल के पास मिले हर एक सुराग की गहराई से जांच करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस क्राइम फाइल है। सालों से रेवेनशायर के लोग डरी हुई आवाजों में इस पुरानी रेलवे लाइन के बारे में बात करते रहे हैं। उनका कहना था कि वहां आधी रात को एक भूतिया ट्रेन आती है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक वहम या लोकल मिथक मानते थे, लेकिन आज हम इस इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि कैसे ये सुनी सुनाई बातें एक खौफनाक और असली क्राइम सीन में बदल गईं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, रेवेनशायर का रहस्य और एथन कार्टर की केस फाइल। अब एथॉन कोई नौसिखिया नहीं था। वो झूठी पैरानॉर्मल कहानियों का पर्दाफाश करने के लिए बहुत मशहूर था, और वो इसी दावे को झूठा साबित करने वहां गया था। जो सबूत हमें मिले हैं उनसे पता चलता है कि वो पूरी तैयारी के साथ गया था। आधी रात से ठीक पहले वो अपना कैमरा, फ्लैशलाइट और रिकॉर्डर लेकर उस पुराने स्टेशन पर मौजूद था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ सच को रिकॉर्ड करना। भाग 2, शहरवासियों की गूंज। एथेन के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्लैकवुड टनल के पास की ये पटरियां पूरे 30 सालों से वीरान पड़ी थी। यहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। क्यों? क्योंकि 30 साल पहले यहां एक इतना बड़ा और खौफनाक हादसा हुआ था जिसने पूरे रेवेनशायर को हिलाकर रख दिया था। भाग 3, ब्लैकवुड टनल की त्रासदी। रिकॉर्ड्स में इसे एक हादसा बताया गया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब हमने इस पुरानी त्रासदी की गहराई से जांच की तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जरा इस खौफनाक सीक्वेंस पर गौर कीजिए। एक क्रूर कंडक्टर जानबूझकर यात्रियों को ट्रेन के अंदर लॉक कर देता है। फिर वो हंसते हुए ट्रेन के ब्रेक फेल कर देता है और उस ट्रेन को सीधे ब्लैकवुड टनल के अंदर ले जाकर आग के हवाले कर देता है। उन बेगुनाह लोगों की आत्माएं हमेशा के लिए उसी जली हुई ट्रेन में कैद हो गईं। भाग 4, एथन के आखिरी कदम। अब जब हम इस जगह का काला सच जान चुके हैं, तो चलिए एथन के आखिरी पलों का मिनट दर मिनट एनालिसिस करते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से ये टाइमलाइन बहुत ही हैरान करने वाली है। देखिए कैसे चीजें अचानक से बिगड़ने लगीं। आधी रात होने से कुछ देर पहले ही हवा अचानक से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर स्टेशन की वो जंग लगी घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, वो अचानक से टिक टिक करने लगी। और ठीक 11:59 पर दूर से एक ट्रेन की सीटी गूंजी और जमीन कांपने लगी। घने कोहरे को चीरते हुए एक जली हुई काली स्टीम इंजन चुपचाप बाहर निकली। उसकी हेडलाइट्स भूतिया तरीके से चमक रही थीं और दरवाजों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये कि ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था। बिना ड्राइवर की वो ट्रेन एथन के सामने आकर रुक गई। जब एथन उस ट्रेन के अंदर फंसा तो उसके सामने जो नज़ारा था वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। एक तरफ वो लाचार यात्री थे, पीले चेहरे, खोखली आंखें जो बिना आवाज के चीख रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे। और दूसरी तरफ था वो शैतानी साया, एक लंबा पतला साया जिसने पुराने कंडक्टर की वर्दी पहनी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और वो फुसफुसाया, मुर्दों के लिए आखिरी सवारी। भाग 5, भूतिया ट्रेन की फुटेज। जैसे जैसे ट्रेन की सीटी तेज होती गई, पीछे छूटे हुए भौतिक सबूत हमें इस कहानी के खौफनाक अंत तक ले जाते हैं। तुम एक कहानी की तलाश में आए थे, अब इसका हिस्सा बन जाओ। उस शैतानी कंडक्टर के ये आखिरी शब्द बिल्कुल साफ बताते हैं कि एथन के साथ क्या हुआ। इसके ठीक बाद ट्रेन की सारी बत्तियां धमाके के साथ फूट गईं और पूरे स्टेशन को एक घने अंधेरे ने निगल लिया। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम सबूत पर। अगली सुबह पुलिस को एथन का कैमरा ब्लैकवुड टनल के ठीक बाहर मिला। जब उस कैमरा की फुटेज को देखा गया तो उसमें साफ दिख रहा था कि डरे हुए यात्री खिड़कियों को बुरी तरह पीट रहे हैं और अचानक एक जला हुआ चेहरा सीधे लेंस में घूरता है। ये फुटेज इस बात का पक्का सबूत है कि उस रात सच में क्या घटा था। भाग 6, रोमांच चाहने वालों को एक सख्त चेतावनी। ये एक्सप्लेनर अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि एक पब्लिक वार्निंग है। क्योंकि ये सिलसिला रुका नहीं है। वहां के लोगों के बयान आज भी नहीं बदले हैं। रेवेनशायर में आज भी जब आधी रात होती है तो उस मनहूस ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है।
लेकिन जो बात सबसे ज्यादा कंपा देने वाली है वो ये है कि लोगों को अब उस ट्रेन की खिड़की के पास एक नया यात्री बैठा हुआ दिखाई देता है। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि वो नया यात्री कौन है। इस केस को समझना अब सिर्फ जिज्ञासा की बात नहीं, बल्कि हमारी और आपकी सुरक्षा का मामला है। अगर आप भी कभी आधी रात को किसी ऐसे रोमांचक सफर पर जाने की सोच रहे हैं, तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा। जब अगली बार आधी रात होगी, तो उस ट्रेन की खिड़की के पास बैठा अगला नया यात्री कौन होगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें और ऐसे रहस्यों से दूर रहें।